myself Jiten Kumar. Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. Dear friends, आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपको धमाकेदार लीडरशिप एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। जो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो एडजेक्टिव का प्रयोग जो है गलत कर देते हैं। इस वीडियो लेसन को देखने के बाद जो है आपका एडजेक्टिव का प्रॉब्लम दूर होगा। आप इस वीडियो लेसन को पूरी तरह से देखेंगे। इसमें मैंने इरर्स ऑफ एडजेक्टिव कैसे जो है एडजेक्टिव को हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं इस वीडियो लेसन में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ जो है आपको इरर्स इन एडजेक्टिव दिए हुए हैं। दैट मीन्स एडजेक्टिव का प्रयोग करके यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हमें करेक्ट करना है, जो कि गलत हैं, रॉन्ग हैं। इन्हें जो है हमें करेक्ट करना है। कैसे हम करेक्ट करेंगे आइए हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या सेंटेंस में दिया हुआ कि देयर इज ए फ्यू वाटर इन द ग्लास। देयर इज ए फ्यू वाटर इन द ग्लास, ये ग्लास में कुछ पानी है। दैट मीन्स हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि वाटर जो है एक मटेरियल नाउन है। दैट मीन्स इसके पहले यह जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और ए फ्यू का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। दैट मीन्स प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसको जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है ए फ्यू, देयर इज ए फ्यू वाटर इन द ग्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वाटर जो है मेरा वाटर के पहले ए फ्यू का प्रयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है और यह प्लूरल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले हम लोग ए फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे हम कैसे बनाएंगे तो लिखेंगे सीधे देयर इज ए little water, there is a little water in the glass, यहाँ पर हमने लिखा कि देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी ई फ्यू का प्रयोग हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि वाटर के पहले ए फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ए फ्यू का प्रयोग जो है हम लोग प्लूरल नाउन के पहले करते हैं और यहाँ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए फ्यू का प्रयोग यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ही ड्रैंक ए फ्यू वाइन। यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रहा है मेरा, ही ड्रैंक ए वाइन, यहाँ पर शराब दिया हुआ है, उसने पिया कुछ शराब पी। ही ड्रैंक ए फ्यू वाइन, उसने कुछ शराब पी। यहाँ पर भी वही मेरा कंडीशन आ रहा है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, वही चेंजिंग करेंगे। ही ड्रैंक ए लिटिल वाइन, ही ड्रैंक ए लिटिल वाइन। इस तरह से जो है हम इन सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे। हमारे एग्जाम में अक्सर जो है ऐसे इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं और हम इससे गलत कर देते हैं, लेकिन यदि इसको पढ़ने के बाद अगर हम इसे समझ लेते हैं तो वी कांट बी डू रॉन्ग इन माई एग्जामिनेशन। सो डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यू कैन बाई ए लिटिल बुक्स। यहाँ पर दिया हुआ है कि यू कैन बाई ए लिटिल बुक्स। आप यहाँ पर दिया हुआ है कि बुक्स, अभी हमने बताया ऊपर में कि ए फ्यू का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है और ए लिटिल का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है काउंटेबल नाउन है यानी प्लूरल नाउन है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, यू कैन बाई ए फ्यू बुक्स। आप कुछ किताबें खरीद सकते हैं। यू कैन बाई ए फ्यू बुक्स, आप कुछ किताबें खरीद सकते हैं। दैट मीन्स ए फ्यू मीन्स थोड़ा, फ्यू अगर दिया रहेगा तो नहीं के बराबर, ए फ्यू थोड़ा, आधा फिर बहुत अधिक मात्रा। तो इस तरह से जो है इस सेंटेंस को। डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अनदर गर्ल्स आर रीडिंग। अनदर गर्ल्स आर रीडिंग, यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है कि अनदर गर्ल्स आर रीडिंग। अनदर के बाद जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, अनदर गर्ल्स आर रीडिंग। अनदर यानी दूसरी लड़कियां पढ़ रही हैं। दैट मीन्स रॉन्ग है। अनदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर दिया हुआ है मेरा प्लूरल नाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन जब दिया हुआ है तो अनदर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियाँ, अदर गर्ल्स आर रीडिंग, दूसरी लड़कियाँ पढ़ रही हैं। अदर गर्ल्स आर रीडिंग, इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। यू आर द बेस्ट ऑफ द टू,
यू आर द बेस्ट ऑफ द टू। यहाँ पर कंपैरिजन की बात किया जा रहा है। इसमें इस सेंटेंस में देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस सेंटेंस में देख रहे हैं यू आर द बेस्ट ऑफ द टू, वह दोनों में अच्छा था। जब दो बेस्ट ऑफ द टू कंपैरिजन की बात किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोग बेटर का प्रयोग करेंगे, और जब दो का प्रयोग करना हो तो बेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इसलिए हम जो है इसका प्रयोग यू आर द बेस्ट ऑफ द टू, यू आर द बेटर ऑफ द टू, कंपैरिजन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं यू आर द बेटर ऑफ द टू, आप दोनों से अच्छे हैं। यू आर द बेटर ऑफ द टू, दैट मीन्स इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि द बेस्ट दैट मीन्स सबों में अच्छा। तो जब दो की बात आ रही है तो सबों में अच्छा की बात क्यों आएगी? तो यू आर द बेस्ट नहीं रहेगा, यू आर द बेटर ऑफ द टू, आप दोनों में, तुम दोनों में अच्छे हो। दो यानी तुलना किया जा रहा है। तो जब कंपैरिजन की बात आती है तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके इसको हम लोग बनाते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ आई हैव एनी बुक्स। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आई हैव एनी बुक्स, एनी बुक, एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंस में किया जाता है। एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। जब नेगेटिव सेंटेंसेज हो तो उसमें हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि आई हैव एनी बुक्स, तो इसमें हम लिखेंगे आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें, आई हैव सम बुक्स डियर फ्रेंड्स। ओके, फिर देखते हैं हम लोग शी हैज़ नॉट सम पेन्स। तो यहाँ पर हमने अभी बताया कि एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंस के लिए होता है, और सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। दैट मीन्स अगर सम का प्रयोग करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और एनी का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर दे रहा है आई हैव एनी बुक्स, तो हम लिखेंगे इसे सीधे आई हैव सम बुक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि शी हैज़ नॉट सम पेन्स, उसके पास कुछ किताबें नहीं। तो फिर यहाँ पर जब सम का प्रयोग हुआ तो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिखा रहा है। शी हैज़ नॉट जब दिया हुआ है तो हम सीधे यहाँ पर सम की जगह पर एनी का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को पढ़ेंगे मालूम चल जाएगा। शी हैज़ नॉट एनी पेन्स, उसके पास कोई पेन नहीं है। शी हैज़ नॉट एनी पेन्स, उसके पास कोई कलमें नहीं है। ओके डियर फ्रेंड, इस तरह से जो है इस सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं, और इस सेंटेंस को इस तरह से हम लोग आसानी से बना लेते हैं। फिर डियर फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं, इट इज़ द मोस्ट यूनिक पेन, इट इज़ द मोस्ट यूनिक पेन। यहाँ पर यूनिक शब्द आया है। यूनिक शब्द के पहले जो है किसी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर यूनिक शब्द आया हुआ है, इसमें बहुत सारा आता है, आइडिया आता है, उसके बाद से रॉन्ग आता है, लेम आता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले जो है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीधे जो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिक है, इट इज़ द मोस्ट यूनिक। जब यूनिक का प्रयोग किया गया है तब मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सीधे हम लिखेंगे इट इज़ ए यूनिक पेन, इट इज़ ए यूनिक पेन, यूनिक पेन। यहाँ पर जब यूनिक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो इसके पहले जो है हम सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे हम डायरेक्ट लिखते हैं इट इज़ ए यूनिक पेन। यहाँ पर आते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, डियर फ्रेंड्स यू आर मोर सीनियर दैन मी, आप मुझसे अधिक सीनियर थे। एक आप कोई एक चीज़ आपको जो है एक मैटर को जानना होगा कि यू आर मोर सीनियर देन मी, दैट मीन्स सीनियर के बाद यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, देन के बदले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, इस तरह के शब्द जब आएंगे तब हम इनके लिए टू का प्रयोग करते हैं। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो इनके साथ जो है हम टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का प्रयोग करते हैं। यू आर मोर सीनियर देन मी, यू आर
more senior to me, you are more senior to me, आप मुझसे अधिक सीनियर, you are more senior to me, देन के बदले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, you are more senior to me, you are more junior to me, that means you are more junior to me। इस तरह से भी हम सेंटेंस रख सकते हैं। he is more junior than you, यहाँ भी वो देख रहे हैं he is more junior to me, तो लिखेंगे यहाँ पर he is more junior, he is more junior to you, he is more junior to you, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, सुपीरियर पोस्टेरियर के साथ और इन्फीरियर के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो है हम इसको बनाते हैं। ही इज़ मोर जूनियर टू यू, वह आपसे जो है अधिक जूनियर है। ही इज़ मोर जूनियर, वह आपसे अधिक जूनियर है। यू आर मोर सीनियर टू यू। तो इस तरह से इस टाइप के सेंटेंस को हम आसानी से बना लेते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम जानेंगे कि सीनियर के बाद टू का प्रयोग होता है और जूनियर के बाद टू का प्रयोग होता है नहीं, तो इस तरह से हमारा यह वाक्य सेंटेंस गलत नहीं होगा। हम एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से बनाएंगे और यह बिल्कुल ही बन जाएगा। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये डियर फ्रेंड्स, हम इसको एक बार और फिर रिवाइज कर लेते हैं। देयर इज ए फ्यू वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ पर ए फ्यू के लिए हम, क्योंकि वाटर आया है, वाटर शब्द के पहले जो है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम लोग ए फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। सेकेंड हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ही ड्रैंक ए फ्यू वाइन। यहाँ पर भी वही सेंटेंस फिर मेरा दोहरा दिया गया है। तो ही ड्रैंक ए लिटिल वाइन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन बाई ए लिटिल बुक्स। यहाँ पर ए लिटिल बुक्स, ए लिटिल, यहाँ पर ए लिटिल के बाद जो है यहाँ पर दिया ए लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है और हम जानते हैं कि इसके पहले जो है अगर यह बुक्स है तो इसके पहले जो है ए फ्यू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ए फ्यू का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, तो यू कैन बाई ए फ्यू बुक्स। इसमें देख रहे हैं इस सेंटेंस में हम क्या कि अनदर गर्ल्स आर रीडिंग। तो अनदर का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और यहाँ सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। यहाँ पर प्लूरल है तो हम अदर का प्रयोग करेंगे। तो अदर गर्ल्स आर रीडिंग, दूसरी लड़कियाँ पर अदर गर्ल्स आर रीडिंग। ओके, फिर देखते हैं यू आर द बेस्ट ऑफ द टू। जब टू की बात किया जाए, कंपेरिजन की बात किया जाए, तो हम सीधे जो है बेटर का प्रयोग करेंगे। यू आर द बेटर ऑफ द। डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं यू आर द बेस्ट ऑफ द टू। तो बेस्ट, यू आर द बेस्ट ऑफ द टू, यहाँ पर जब टू की बात की जा रही है तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। यू आर द बेटर ऑफ द टू। फिर देख रहे हैं आई हैव एनी बुक्स। तो एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है और सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। तो लिखेंगे सीधे आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। सी हैज़ नॉट सम बुक पेन्स। तो सी हैज़ नेगेटिव सेंस आ गया, तो यहाँ पर एनी का प्रयोग करेंगे। सी हैज़ नॉट एनी पेन्स, उसके पास कुछ कलमें नहीं है। इट इज़ द मोस्ट यूनिक पेन। हमने अभी बताया कि यूनिक का प्रयोग, यूनिक का यदि प्रयोग किया जाता है तो इसके पहले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इट इज़ ए यूनिक पेन। उसके बाद याद जा रहा है कि यू आर मोर सीनियर देन मी। इसमें सीधे हम लिखेंगे क्योंकि सीनियर और जूनियर के बाद, पोस्टेरियर के बाद, इंफीरियर के बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। यू आर मोर सीनियर टू मी। ही इज़ मोर जूनियर देन यू। तो ही इज़ मोर जूनियर टू। तो इस तरह के सेंटेंस जो है हम कहीं भी मिस नहीं कर पाएंगे। यदि इस एडजेक्टिव को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो यू कैन ऑल्सो मेक मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन my examination, in your examination. That is depending on you if you learn better to it, यदि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आशा है इस छोटी सी वीडियो लेसन से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यदि मदद मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारा हौसला अफजाई करता है। तो डियर फ्रेंड्स, बस इस वीडियो लेसन में इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।